शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं शिक्षक दिवस पर कुछ बोलना चाहता हूं। स्कूल में जब हमारे गुरु और होते थे तो गुरु और चेले के बीच में क्या माहौल क्रिएट होता था, मैं वही बता रहा हूं, वही सुना रहा हूं। सुनिए और देखिए। जैसे गुरु जी हैं और पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो यह जरूर बोलेंगे कि देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, मगर पूछिए जरूर। जैसे यह बोलकर सर जी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट कर देते, तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, सर जी, सर जी। तभी गुरुजी बोलेंगे, हाँ बोलो, कौन बोला है, क्या है, हाँ बोलो क्या है। सर जी, हमको जो समझा रहे थे वो लाइन हमको समझ में नहीं आया है, वो सवाल हमको समझ में नहीं आया। सर बताइएगा। तो आज के गुरु क्या कहेंगे, तुमको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया है, देख रहे हो ना, इसी को समझ में नहीं आया है, बाकी सबको समझ में आया, मतलब तुमको समझ में नहीं आया है। जी सर, हमको ये लाइन समझ में नहीं आया। तो कहाँ थे तुम, हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। सर जी, ब्लैक बोर्ड पर ही मेरा ध्यान था। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान था तो क्यों समझ में नहीं आया है। सर जी समझ में नहीं आया सर के। इसीलिए कहता हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार, 100 बार पूछो, मगर तुम लोग क्या है, पूछोगे ही नहीं। मुझे ही कहना पड़ता है कि पूछो पूछो, मगर तुम नहीं पूछोगे। ऐसा सर जी लोग कहेंगे, मगर जब भी लड़का पूछता है तो ऐसा रिएक्ट करेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है डाउन हो जाता है, दोबारा पूछने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि आसपास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के बीच में इसे बेवकूफ, मूर्ख और मंदबुद्धि सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसे रिएक्ट, ऐसे डिमोटिवेट इसको किया जाता है कि दोबारा ये बेचारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा पूछने के लिए। लेकिन टीचर वादा करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार पूछो। अच्छा ये देखिए, एक बात और देखिए, जो टीचर 50 बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, वही टीचर उन्हीं बच्चों को कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि जब इतने योग्य हैं आप, इतनी योग्यता आपके अंदर है, इतने अच्छे टीचर आप हैं, तो आपके ही बच्चे, क्लास के बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हैं। या तो उन बच्चों में कमी है कि जो आपके बातों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, या होता है घंटी होता है उसमें आप नहीं समझा पा रहे हैं, दोबारा उन्हें बुला रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, कोचिंग में बुला रहे हैं। 500 फीस क्लास में दे रहा है पढ़ने के लिए, 250-300 फीस दे रहा है कोचिंग में पढ़ने के लिए। हाँ, क्या बना कर रखे आप लोग। तो आप लोग शिक्षा नहीं बांट रहे हैं, आप लोग व्यापार कर रहे हैं, या व्यापार करना बंद कर दीजिए। और उन अध्यापकों को, उस स्कूल के अध्यापकों को, प्रधान अध्यापकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों को कोचिंग आप नहीं पढ़ाएंगे। यह बात भी रखना चाहिए। अगर आपके स्कूल के अंदर यह क्वालिटी है तो आपके स्कूल के बच्चे जो है कोचिंग नहीं पढ़ सकते, आपके स्कूल के अध्यापक उन्हें कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। क्वालिटी है तो भाई कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लास उन्हें लेने की जरूरत क्या है, बताइए ना। आप तो योग्य टीचर अपने स्कूल में बुलाए, यही कहकर तो बच्चों का एडमिशन ले रहा है ना, तो फिर क्यों उन्हें एक्स्ट्रा क्लास का कोचिंग लेना पड़ रहा है। 500 स्कूल में दे रहे हैं फीस, 250-300 कोचिंग में दे रहे हैं, ऐसा क्यों। और मैं आता हूँ सरकारी अध्यापकों के विषय में बोलने के लिए। वो सरकारी अध्यापक जिसे कंपटीशन के द्वारा चुना गया है, सरकार ने चुना है, इसने चुना है कि ये जो हैं उस लायक हैं जो बच्चों को पढ़ा सकें, ये अध्यापक के लायक हैं। सरकार ने इन्हें चुना है अध्यापक के पद पर। ये जो हैं बहुत ही योग्य हैं, योग्यता के अनुसार इन्हें चुना गया है। अगर ये योग्य हैं तो मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर ये सरकारी अध्यापक इतने योग्य हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पर वो पढ़ाते हैं, क्यों प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं। एक ही बात है, या तो ये गंदे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जो इनके बच्चों से इनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, या यह अपने क्लास में बच्चों को सही से नहीं पढ़ाते हैं ताकि इनके बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाना चाहते हैं।
अगर ऐसा बात नहीं है तो ठीक है भाई, आप अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाइए, लेकिन आप जहां पर पढ़ा रहे हैं कम से कम उस सरकारी स्कूल के बच्चों को तो भी इस लायक बनाइए कि प्राइवेट संस्थाओं के बच्चों से ये टक्कर ले सकें, नाम कमा सके। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप योग्य हैं, सरकार ने आपको चुना है, प्राइवेट अध्यापकों से ज्यादा आप लोगों के अंदर योग्यता है, तो बदलिए, दिखा दीजिए। सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो हैं किसी से कम नहीं हैं, इनके प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्टेटस की बात नहीं है, कोई गरीबी की बात नहीं है, सबके साथ समानता का अधिकार है, समान शिक्षा का अधिकार है, दिखाइए आप। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं ऐसा नहीं, मैं बोल भी रहा हूं ना, सच बात सबको कड़वी लगती है, यह बात बहुत लोगों को चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते सरकारी स्कूल में, मगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, सिर्फ दिखावा है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप सरकारी अध्यापक हैं, लेकिन उस लायक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भेदभाव की भावनाएं पनप रही हैं। अभी से एक अध्यापक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए।